ओके मेरे शहजादों, अब आप लोग यहाँ पर ज़रा गौर कर लो। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं। डैशबोर्ड कैसे खोलना है, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है जो मुझे पता है। डैशबोर्ड खोलना है, वेरी नाइस यार, तुम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप लोग ऐसे करते रहे, आई गारंटी यू दिस, इंशाल्लाह तुम लोग जो है ना कंप्लीट वर्डप्रेस कंप्लीट है कि हम लोग इंशाल्लाह टेक्निकल कर लेंगे। बहुत कम क्लासेस होती हैं जिसमें मैं टेक्निकल करवाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल का मसला ये होता है कि आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल मुझे इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद है कि अब इस बात की खुशी है कि इस क्लास में इंशाल्लाह टेक्निकल भी होगा। ठीक है, अच्छा यार, अब चलते हैं थोड़ा सा जरा क्विकली टूवर्ड्स आवर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है, बड़ा सिंपल सा काम है। मेरे बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया था, वेरी गुड, शाबाश। लोकल होस्ट, इस क्लास में से अच्छी बात यह है कि लड़कियां भी इक्वली प्रैक्टिस करें जिस तरह लड़के माशाल्लाह अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोकल होस्ट, वेबसाइट नेम आ जाएगा, वेबसाइट नेम, जो भी वेबसाइट नेम होगा वो आप लिखेंगे, उसके बाद स्लैश आपका आएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, मैं स्पेस के साथ ये इसमें डाल रहा हूँ, आपने इसको खाली लिखना है, मैं लेकिन इसमें डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग इसमें लिख सकते हैं wp-admin, ये भी लिखेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। wp-login लिखेंगे जब भी आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप सिर्फ एडमिन लिखेंगे जब भी आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लॉगिन लिखेंगे जब भी आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये वो तरीका है जो मतलब आप यूज कर सकते हैं। ये सारी कमांड एक ही डैशबोर्ड को ओपन करेगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगह पे एडमिन लिखेंगे जब भी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ जगह पे लॉगिन लिखेंगे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ जगह पे wp-login लिखेंगे तो डैशबोर्ड ओपन होगा, कुछ जगह पे wp-admin। तो ये आपकी आपके आपके साथ है कि मतलब ये सारी कमांड्स यूज होती हैं आपका डैशबोर्ड ओपन होने के लिए। अगर एक दफा आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, फिर समझो तुम लोगों का सारा काम डन हो गया। अब मेरे लिए कुछ नहीं करना। अब मेरे जो भी पासवर्ड होंगे, मैं मोस्टली अपने एडमिन एडमिन रखता हूँ पासवर्ड, एडमिन123, तो मैं उसको पुट कर देता हूँ। यहाँ मैंने एडमिन और एडमिन123 पासवर्ड पुट किया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, अगर तो इन एनी केस या बाय एनी चांसेस आप जो है ना अपने पासवर्ड भूल चुके हो, आप लोग अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। आपको ऑफ कोर्स मेल ही नहीं आएगी, जो हमने पहले मेल डाली थी वो मेल ही नहीं आएगी। तो अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए या गलत डाल दिया तो समझो आपकी वेबसाइट गई, आपको दोबारा से पूरी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। पासवर्ड बैकएंड से रीसेट हो सकता है, लेकिन हम वो वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। आपका क्या हुआ है? दिखाएं। आपकी वेबसाइट है इस पे तो आपकी वेबसाइट नहीं है बेटा। ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी मुझे। ओके नाउ, मेरी क्लास, अगर आप लोग, भाई मैं पढ़ाई नहीं, ठीक है आप तो, अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, गाइड किया गया। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर आ गए, मोस्ट प्रॉब्ली जो आपने पीछे सारे स्टेप किए थे ना, अगर आपको नहीं समझ आए कोई मसला नहीं, क्योंकि जब इंशाल्लाह आप लोग ऑनलाइन जाएंगे ना तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का पीछे जो एग्जाम वाला ड्रामा था वो सारा खत्म हो गया, वो सिर्फ लोकल होस्ट का ड्रामा होता है बार। अब आगे समझ लें। अब मुझे जरा थोड़ी सी स्क्रीन साफ करनी है। स्क्रीन साफ करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो है ना, क्योंकि वो पढ़ाता हूँ तो चले, कोई मसला नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, अपनी स्क्रीन साफ करनी है, जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा है। मैंने कहा था कि ब्लू है ब्लैक है से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ से डिसमिस करेंगे, डिसमिस करने के बाद, ये डिसमिस करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। ये मिनिमाइज किया, ये मिनिमाइज किया, उसके बाद आपने यहाँ से ये मिनिमाइज किया, ये मिनिमाइज किया, और ये मिनिमाइज कर दिया। अभी भी आप लोग ये कहेंगे कि सर इसमें बहुत ज्यादा डाटा है जो कि हमें नहीं समझ आ रहा है, इतनी ज्यादा, 5 आपने जो है ना वो ब्रांचेस बना दी है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब आई विश अब यहाँ से हिल नहीं सकती। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, स्क्रीन ऑप्शन में जाना है। स्क्रीन ऑप्शन में जाने के बाद ये देख लें, यहाँ पर आपके ऊपर टॉप पे स्क्रीन ऑप्शंस होगा। आप स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, अगर हिलेगा तो मुझे मेरा बेटा बता देना। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद वर्डप्रेस एंड इवेंट्स को आप टिक कर देंगे, उसके बाद क्विक ड्राफ्ट को टिक कर देंगे, उसके बाद एक्टिविटी को टिक कर देंगे, उसके बाद एट अ ग्लांस को टिक कर देंगे। मतलब यानी कि ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो कि मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ना ही वर्डप्रेस इवेंट्स आते हैं, ना ही एट अ ग्लांस का कोई फायदा है, ना ही हमारे पास कोई ड्राफ्ट देखने का फायदा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो है हमारे पास साइट हेल्थ स्टेटस। ये लाजमी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक किस तरह हो जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई हैकिंग अटेम्प्ट होती है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई प्लगइन क्रैश कर देता है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी मसला होता है, तो वो आपके पास साइट हेल्थ स्टेटस में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा काम है। आप साइट हेल्थ स्टेटस की स्क्रीन पे आए, साइट हेल्थ स्टेटस पे जितने भी आपकी वेबसाइट पे एरर्स होंगे वो सारे यहाँ पर मेंशन है। अगर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि अगर किसी को नजर नहीं आएगा तो जूम पे देख सकते हैं। अब सबसे पहला एक क्रिटिकल इशू है जो लाजमी सॉल्व होना चाहिए, वन और मोर रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स आर मिसिंग, यानी कि जो मैंने इंस्टॉलेशन किया उसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट फाइल मिसिंग है। अब कौन सी मिसिंग है अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं ढूंढ नहीं सकता। हाँ, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेरी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो गई। उसके बाद पेज कैशे इज डिटेक्टेड एंड द सर्वर टाइम इज स्लो। एक्सक्यूज मी, पेज कैशे ये क्या होता है? भाई आप सर आप ही थे ना जिनको मैंने कहा था असाइनमेंट्स ग्रुप में सीआर आप थे, आपने करना था, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक काम आपने असाइनमेंट मैसेज कर देना है, क्योंकि मुझे आता नहीं है मैं इसलिए आप लोगों को समझ लूंगा। कल की क्लास की जो असाइनमेंट है, एक छोटी सी असाइनमेंट है, असल असाइनमेंट आपको आगे जाके मिलेगी। कैशे और कुकीज में क्या फर्क है? कैशे अगर किसी को पता है मुझे बता दे, अगर नहीं पता तो कल ढूंढ के लेके आएगा। और बहुत मजे का फर्क है और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। और कैशे क्या करती है, कुकीज क्या करती हैं? मुझे यहाँ पर कह रहा है पेज कैशे इज मिसिंग, जिसकी वजह से आपका सर्वर टाइम रिस्पांस स्लो है, ठीक है। क्या होता है पता नहीं। और उसके बाद चार उन्होंने चीजें बता दी जो कि सिक्योरिटी इश्यूज है, मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जैसे बड़ी बेसिक है। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। कुछ मेरे पास प्लगइन्स पड़े हैं जो कि मैं यूज नहीं कर रहा, उसको बंद कर देने चाहिए। इनएक्टिव थीम्स और व्हाटसोएवर जो भी ड्रामेबाजी है वो सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। अब मैं डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद अब मैंने आज के लेक्चर में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कवर करनी है। अच्छा, क्योंकि लेक्चर का दरमियान है इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ, कल का लेक्चर किसी सूरत मिस नहीं करना। फिर मैं वही कहूंगा, चाहे बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, कल का लेक्चर क्रक्स होगा वर्डप्रेस का, ठीक है। इसका कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा मैंने कल क्या पढ़ाना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डॉन डॉट कॉम के ऊपर। मैं डॉन डॉट कॉम जैसी एक बहुत बड़ी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये डॉन डॉट कॉम जैसी एक बड़ी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। ये है भाईजान डॉन डॉट कॉम। अब मुझे आप लोगों से पूछना है, ये जो मैंने ओपन किया ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश, है तो ब्लॉगिंग वेबसाइट। लेकिन मैंने जो ओपन किया ये क्या है? ये जो ओपन हुआ मेरे सामने स्क्रीन पे ये क्या है? क्या है? नहीं, तुम काफी हद तक सही कह रहे हो लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। ये जो मैंने ओपन किया ये क्या है? बहुत सिंपल, तुम लोग ऐसे जवाब दे सकते हो। तो मैं तुम लोग बताऊं, तुम लोग सीरियसली सर ये था जवाब? बड़ा आसान है। क्या है? बिल्कुल ठीक है, तुम बता ठीक रहे हो लेकिन अभी भी वो नहीं बता रहे जो ये है। अगर तुम किसी को कहोगे ना वेब पेज है, कोई कहेगा गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है जो तुम अभी कह रहे हो। मैंने डॉन डॉट कॉम ओपन की, मेरे सामने एक चीज ओपन होगी, वो क्या है? कौन नहीं? सर ये ब्लॉगिंग साइट है हाँ और मेरा इस बच्चा पर बिल्कुल हम ठीक बता रहा अपना है। अपना मतलब हम ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल तैयार करके हम यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ये स्वीट हार्ट, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, लेकिन ये क्या है? ये जो ओपन हुआ ये क्या है? सर इसका डैशबोर्ड नहीं, डैशबोर्ड नहीं, वेरी मेन पेज, होम पेज है। वेरी गुड, शाबाश 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 की बेटा मेरा बेटा। देखो यार, थोड़ा जरा कॉन्सेप्ट समझो। जो भी पहला पेज ओपन होता है, जो आपका, मैं आपको मेन चीज जो बताना चाह रहा हूँ, आप लोग ये समझ लो होम पेज आप ये समझ लो जरा, यूआरएल और स्लग में क्या फर्क होता है। अगर आपका स्लग ऐड नहीं है, अगर आपने एक वेबसाइट लिखी है उसका स्लग ऐड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने डॉन डॉट कॉम लिखी, DAWN.com, डॉन डॉट कॉम के आगे कुछ लिखा हुआ है, जो भी ओपन होगा मेन वेबसाइट के ऊपर, मेन डोमेन के ऊपर, ये क्या है? मेन डोमेन के ऊपर जो भी ओपन होगा वो आपका क्या होगा? होम पेज होगा। उसके बाद जो भी ओपन होगा वो क्या होगा? वेब पेज। वो क्या होगा? सेकंड पेज। वो क्या होगा? थर्ड पेज। वो होगा मल्टीपल पेजेस, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन जो भी पहला पेज होगा वो क्या होगा? कौन सा क्लियर मेरे बेटा? अच्छा, अब यहां तक तो हमें चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब एक और चीज समझ लो, जो डॉन डॉट कॉम के आगे लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ये डॉन डॉट कॉम आ गया डोमेन। अगर इसके आगे कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल ये मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके आगे ये कहानी लिखी हुई आ रही है, राइट, छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक, यूआरएल कहते हैं, शाबाश। लेकिन अगर मैं कहूँ डॉन डॉट कॉम को निकाल के आगे वाली चीज को क्या कहते हैं? यूआरएल तो हो गया ना पूरा, डॉन डॉट कॉम हो गया, होम पेज का अलग कर दिया आपने, डोमेन नेम अलग कर दिया, उसके आगे जो लिखा है उसको क्या कहते हैं? नहीं, एड्रेस पूरा। सर वो स्लग नेम होगा, इसका वेरी स्लग गुड, बनेगा। शाबाश शाबाश की बेटा मेरे बेटा। अच्छा, इसको कहते क्या है? स्लग कहते हैं। ये पता है मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग एसईओ कर रहे होंगे ना तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा चीजें होंगी। तीन तरह से चीजें डिवाइड है, एक है एड्रेस, एक है यूआरएल और तीसरा क्या है? स्लग। स्लग क्या होता है? इस पूरे को स्लग नहीं कहते। स्लग होता है जो डोमेन नेम के आगे लिखा होता है, जो डोमेन एड्रेस के आगे लिखा होता है। डन मेरा बच्चा? क्लियर? डॉन डॉट कॉम के आगे जो बकवास लिखी है वो क्या है? स्लग है, ठीक है।
अब मेरा आप लोगों से एक अगेन सवाल आने वाला है, जरा मुझे यहाँ पर एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक न्यूज ओपन की, खैबर पख्तूनख्वा की कोई न्यूज है, ठीक है ना? ओके, ये क्या ओपन हुआ है? सोच के बोलिएगा। आज आप खामोश है सर, ये भाई साथ वाले आप दोनों। खैर तबीयत ठीक है सर? ये क्या है? क्या है? किसने कहा ब्लॉग? वेरी गुड, शाबाश, चल तूने अच्छी कोशिश की। पेज है कि ब्लॉग है? मेरा सवाल भी यही है वैसे, सही बताऊं तो, सही बताऊं सवाल मेरा क्या है? अच्छा, एक और सवाल है मेरा। कल ही मुझसे, परसों मुझसे सवाल किया था तो मुझे बड़ा मजे का लगा था। मुझे इसका जवाब चाहिए, ब्लॉग, आर्टिकल और पोस्ट में क्या फर्क है? ब्लॉग, आर्टिकल और पोस्ट में, ये जिंदगी भर हम लोग पढ़ते आए हैं। ओए शाबाश यार, तूने जवाब भी खत्म कर दिया। कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूज ना होना। ब्लॉग, आर्टिकल, पोस्ट एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। आर्टिकल जरा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, पोस्ट और ब्लॉग एक हो जाता है, लेकिन हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे या ब्लॉग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एक ही चीज है वैसे। ये क्या है? ये मैं तुम लोगों के साथ स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये कोई कहानी लिखी हुई है, ओके, ये नीचे तक जा रही है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? ये पोस्ट है कि ये पेज है? पोस्ट है। जो लोग कहते हैं पोस्ट है, हाथ खड़ा करें और क्लास से बाहर चले जाएं, दफा हो जाए यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है अभी। सर आई थिंक इट्स अ ब्लॉग। हाँ मेरे बच्चा, पता पोस्ट या ब्लॉग, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं ब्लॉग है, ठीक है ठीक है। मतलब दो बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और जो कह रहे हैं पेज है, सारी क्या हो गया है यार, कॉन्फिडेंट है। अच्छा यार, वैसे तुम लोगों को मैं बता दूं, ये पोस्ट है, ठीक है ना? वेरी गुड मेरा बच्चा, कीप इट अप। जरा समझ लो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनती कैसे है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तुम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बना सकते। याद रखो कि एक अखबार, कोई एग्जांपल ले लो, मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाया था। एक अखबार में क्या होता है? एक पेज होता है, एक पेज पे क्या होता है? बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत सारे पेजेस नहीं होते। आपने, हाँ, एक एक आप अखबार का एक पेज उठा के देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारे पेजेस नहीं लगे होते, उसमें बहुत सारी क्या लगी होती है? पोस्ट लगी होती है। ऐसे ही है ना? कभी आप लोगों ने अखबार तो ऐसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग बता दूं, हमारे जमाने में तो आता था भाई, हमें पता है, ठीक है? तो ये क्या है कि अब क्या हुआ, अब वैसे दुख की बात है कि अखबार हमारा अब खत्म हो चुका है, किसी घर में अखबार नहीं आता। पहले अखबार बड़ा शौक से, खासतौर पे सैटरडे संडे को तो बहुत ज्यादा अखबार आता था, लेकिन अब नहीं आता। बार है क्या सीन, क्या यहाँ पर ये है कि हमारा जो फर्स्ट ओपन हुआ था वो पेज था, और एक पेज पे बहुत सारी पोस्ट लग सकती है, एक पेज पे बहुत सारी पोस्ट लग सकती है। और पोस्ट और पेज में फर्क क्या होता है कि जब एक पेज पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं और एक पोस्ट में एक ही टॉपिक चल रहा होता है। अब ये एक पोस्ट है, किसके ऊपर पोस्ट है? खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। तो ये सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है? खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। अगर एक जगह पे बहुत सारी पोस्ट लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पेज बन जाएगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट याद कर लो। एक जगह पे जब बहुत सारी पोस्ट लगा दो तो क्या बन जाएगा? पेज बन जाएगा। डन मेरा बच्चा, क्लियर है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बात तुम बात बिल्कुल खत्म कर दी, ठीक है, शुड, शाबाश, डन, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने अक्सर देखा हुआ है ना, मतलब कि एक मैंने कंटेंट राइटिंग का एक चीज़ मैंने क्वेश्चन देखे तो उसमें लिखा हुआ था जी राइट एंड आर्टिकल, ये अलग था, फिर एक अलग था राइट एंड व्लॉग। तो सर ये इसमें फिर क्या होता है, आर्टिकल में क्या फ़र्क आएगा, व्लॉग में क्या आएगा? यार मेरे बच्चा, तुम एक बार बताइए, मुझे एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? जी सर, जरा ओके। मुझे समझ आया होगा, ठीक। अच्छा यार, अब जी जी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपने जोड़ा, कि जब एक जगह पे बहुत सारी पोस्ट लग जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? पेज बन जाएगा। अच्छा, पेज बन जाएगा। उसके बाद जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये पोस्ट है ना? ये क्लियर है सबको, पोस्ट है। स्क्रॉल डाउन करें सर, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें। थोड़ी देर पहले आपने कहा था, जब एक जगह पे बहुत सारी पोस्ट लग जाए तो वो क्या बन जाता है? पेज। इधर भी देखें तो बहुत सारी क्या लगी हुई है, तो ये क्या बना? वेरी गुड, शाबाश, उस बच्चे ने क्या कह दिया। देखो, रिलेटेड पोस्ट आप लोग लगा सकते हो जितनी मर्जी, चाहे रिलेटेड पोस्ट लगी है, ये रिलेटेड पोस्ट लगी है। रिलेटेड पोस्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। क्या करना है? ये क्या किया इन्होंने, जरा समझिएगा।
आप लोग ने क्या किया, एक न्यूज चलाई जो कि व्हाट्सएप खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर थी। मेरे जैसा ऑडियंस खैबर पख्तूनख्वा से है तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा अफेक्शन हो सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज समझ आई तो मैंने कहा यार चलो पढ़ते हैं। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर आया, अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। ऐसे ही है। अब जब यूजर टूटता है तो आपकी आपकी ऑडियंस ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने की वजह से आपके पैसे भी ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट चल रही होती है ऑडियंस के पैसों के ऊपर। तो ये जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, रिलेटेड पोस्ट। ये क्या लगी हुई है, लिंक्स लगी हुई है कि यूजर टूटे ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग पे चला जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बेटा? तो ये रिलेटेड पोस्ट होती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जहां पर ऐसी ड्रामेबाजी चलती है। ये भी आप लोग बता सकते हैं कि पेज है कि पोस्ट है, मुझे हेल्प कीजिएगा। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में भी ये चीजें चल रही होती हैं। OLX.com मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ये एक मैं कहता हूँ दुनिया का मेरा फेवरेट मॉडल। बिजनेस बिजनेस करना सीखना है ना तो OLX से जाके सीखो। ना प्रोडक्ट इनकी, ना यूजर इनका, ना डाटा, यार इनके पास है क्या अपना, सिर्फ क्लाइंट को और उसको मिलाते हैं, ओए होए और पैसा कमा रहे हैं। आपकी सोच है जितना ये पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये मुझे पता है पोस्ट है कि पेज है। वेरी गुड, शाबाश। ये पोस्ट कैसे है, क्योंकि एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है और यहां पर अगर आप गौर करें, रिलेटेड आ रही है। और आपको मजे की बात बताता हूँ, पोस्ट वेबसाइट्स में ज्यादा क्यों इस्तेमाल की जाती है, पोस्ट ज्यादा इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि पोस्ट का वजन जो होता है वो केबीज में होता है, और एक पेज का वजन जो होता है ना वो एमबीज में चला जाता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत आपने और मजीद आसान कर दिया कि एक मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है ना। डन मेरा बच्चा, ओके आगे चलें। मेरे बच्चा जो आपने ऑनलाइन सवाल पूछा था उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी अदर पार्ट्स। आर्टिकल्स में आर्टिकल शिप्स आ जाती हैं। आर्टिकल्स आप लोग लिख सकते हैं। आर्टिकल शिप्स में आप लोग अगर थोड़ा सा आर्टिकल शिप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग इसमें बुक राइटिंग में आ जाते हैं। इसके अंदर लैंग्वेजेस का फर्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स में ना आपको लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ जाती है। ये अगर आप लोग इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग अगर पढ़े या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ टोन्स होती हैं यंगर टोन, कुछ टोन्स होती हैं ओल्डर टोन, कुछ टोन होती हैं मिड एज टोन। इसको क्या कहते हैं कि ये आप टोन चेंज करते हैं अपनी वॉइस की। अगर आप किसी यंग जनरेशन से बात करें तो आपकी जो होगी थोड़ी सी फ्रैंकनेस होगी, क्या शुगर लगा रहे हो, सीन ऑन है सीन ऑफ है, इस तरह की अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। ओल्डर टोन से आप जरा रिस्पेक्टफुल करते हैं, मिड रेंज टोन से उसी तरह आप चेंज कर लेते हैं। तो आर्टिकल शिप में आपको ये सारा समझाया जाता है, जबकि ब्लॉग जो होता है वो हर बंदे के लिए कॉमन होता है, मतलब हर बंदा हर यूजर उसको पढ़ सकता है। आर्टिकल आर्टिकलशिप होता है बेसिकली जो यूनिवर्सिटी में जो ना आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आप मतलब आप शायद मेरी बात समझे। आर्टिकलशिप में बहुत सारी टोन्स आ जाती हैं, जो यंग ऑडियंस के लिए अलग होती है, ओल्डर टोन्स के लिए अलग होती है, मिड टोन के लिए अलग होती है। जबकि ब्लॉग में कोई टोन नहीं होती, वो हर बंदा पढ़ सकता है उसको। ओल्डर भी पढ़ सकता है, यंग भी पढ़ सकता है, मिड रेंज भी पढ़ सकता है। और अगर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखा जाए तो जो मैगजीन्स होते हैं, अगर आपने देखे हैं कुछ मैगजीन्स ऐसे होते हैं जैसे फोर्ब्स है। फोर्ब्स जो है वो मिड एज के लिए भी है, ओल्डर एज के लिए भी है, और यंग जनरेशन भी 20s के जो हैं जो मिलियनियर बिलियनियर्स बनते हैं वो भी फोर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, तो इसको आप समझ सकती हैं। बहुत सारी वेबसाइट पर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो ब्लॉग्स लिखे होते हैं, वो भी जो है ना दोनों ऑडियंस को जहन में रख के बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें। कुछ पेजेस भी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, उर्दू पॉइंट जो है, उर्दू पॉइंट हर ऑडियंस के लिए बनाई गई है। मतलब जितनी भी ऑडियंस है ना, मतलब लोअर राइटर जैसी भी ऑडियंस होगी वो उर्दू पॉइंट को समझ सकती है, पढ़ सकती है। एक वेबसाइट है मैंगोबाज, ये सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए बनाई गई है। मतलब जो ऑडियंस अभी 25-30 साल की है और डिफेंस की ऑडियंस है, जितनी डिफेंस की ऑडियंस है वो आपको मैंगोबाज में नजर आएंगी। मुल्क चाहे तबाह हो जाए, मुल्क चाहे चले, मुल्क चाहे बंद हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाएंगे कौन सा अच्छा परफ्यूम है, कौन से अच्छे कपड़े चल रहे हैं, कौन से मतलब अच्छा। आपको मुल्क की कोई खबर नहीं आएगी, बस आपको जो है ना वो आएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कैसे खुश है, दुनिया में बड़ा अच्छा है। ये वेबसाइट बनी है डिफेंस की ऑडियंस के लिए। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मूरो को जानते हैं, मूरो को? मूरो जो है ना वो ब्लॉग, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाता हूँ, आप लोगों को आ जाएगा। सलाउद्दीन है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है, तैमूर सलाउद्दीन। ये तैमूर सलाउद्दीन है, ये बंदा, इसके अगर आप व्यूअरशिप देखो ना तो 30,000, 40,000, 50,000 है। इस बंदे को पेप्सी की एड्स मिलती है, इस बंदे को कोका कोला की एड्स मिलती हैं। और क्यों मिलती है? व्यूअरशिप 30, 35, 40 हजार ही है, लेकिन पेप्सी कोका कोला इसको क्यों कवर करता है? मिलियंस में नहीं है। पेप्सी कोका कोला इसको इसलिए कवर करता है क्योंकि इसकी ऑडियंस एक्टिव बहुत है। अगर ये अपनी ऑडियंस को कह देना कि यार 50,000 ऑडियंस है, जाके इस भाई से जाके कपड़े खरीद के लेके आने, तो 50,000 ऑडियंस आपकी दुकान पे आएगी, आपसे कपड़े खरीदेगी।
अगर वो कहते ना इस भाई की दुकान से कोई ड्रिंक खरीद के लेके आनी, तो वो इसकी भाई की दुकान पे जाएंगे और वहां से जाकर ड्रिंक खरीद के लेके आएंगे। तो इसकी इतनी एक्टिव ऑडियंस है। तो बेसिकली एक्टिव ऑडियंस काउंट करती है। तो तैमूर सलाउद्दीन का अगर आप कंटेंट देखें, बड़ा रिस्पेक्टफुल कंटेंट है, कोई ऐसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता जिससे आपको हो कि यार ये तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के नहीं देख सकता। तो ये अगर आप तैमूर सलाउद्दीन को ज़रूर देखें, इसका ब्लॉग बड़ा बड़ा सेंसेबल और बड़ा अच्छा और बड़ा विजनरी इसका वो होता है। ठीक है, बहरहाल मैं भी नहीं दिखा रहा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये आर्टिकल्स में होता है और ब्लॉग में फ़र्क होता है। ब्लॉग किसी भी एज के जेंडर को आप टारगेट कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा, अब मेरा जो टारगेट था, मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी थी जो कि मैंने आज इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पे जाना है आप लोगों को लेके। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से हम लोग जाते हैं। हम लोग ने क्या करना है, ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा डैशबोर्ड है। अब मुझे पता है मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए मुझे क्या चाहिए, ज्यादा पोस्ट चाहिए। तो अब मैंने ज्यादा पोस्ट डालने के लिए मैंने जाना है अपने पोस्ट के अंदर, मैंने जाना है अपने ऑल पोस्ट के अंदर। ऑल पोस्ट के अंदर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मेरी स्क्रीन ओपन होती है कि नहीं होती। जी बिल्कुल ओपन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू की। आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अभी मेरे साथ परफॉर्म ना करें, जितने ही बच्चे ना प्लीज मेरे साथ परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये मैंने अभी आपको असाइनमेंट में देना है। ठीक है, आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद बात थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हो जा, जब तक स्क्रीन ओपन होती है मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं जो ना इस ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इस ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ से इसको क्या कहते हैं, टाइटल। वेरी गुड। हमारी जुबान में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है इसको, ये टाइटल का क्या डाला जाता है, क्या कोड होता है? ओह वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। कितने एच होते हैं? ओह वेरी गुड, शाबाश, मजा आया यार, वेरी वेरी नाइस यार, वेरी गुड। अच्छा याद कर लो, H1 होता है जो टाइटल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको H1 क्या होता है, H1 होता है मेन हेडिंग, मतलब जो भी मेन हेडिंग होगी वो H1 में होती है। और टोटल कितनी हेडिंग्स होती है, 6, H6 तक। H7 अगर आप डालते हो तो वो पैराग्राफ में काउंट होती है। ठीक है, कंट्रोल सी। वेरी नाइस यार, बड़ी खुशी मुझे नहीं उम्मीद थी कि यहाँ पर आप मुझे बता सकेंगे। वेरी नाइस। अब ये टाइटल है, H1 है, मैं इसको H1 में डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, H1 H6 आपको एसईओ में बहुत काम आएगा, तो इसलिए अब इसको याद कर लेना, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। ये भैया मैंने पूरी न्यूज़ कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने भैया यहाँ पर ये पकड़ा, ये डाला और ये चेक करें, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरी वो कहानी यहाँ पर आ गई और टाइटल में टाइटल आ गया, नीचे नीचे वाली कहानी आ गई। उसके बाद आप लोग गौर करेंगे, या ब्लॉक है या पोस्ट है, पोस्ट पे क्लिक करूंगा। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, जरा गौर से समझ लीजिएगा ताकि आप लोग को हर एक ऑप्शन समझ आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। विजिबिलिटी पब्लिक, जी भैया मैं चाहता हूं मेरा ब्लॉग जैसी पब्लिश हो सबको नजर आ जाए। उसके बाद पब्लिश इमीडिएटली। अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट पे पब्लिश करना चाहते हो तो वो भी आप डेट चूज कर सकते हैं, कोई टाइम, कोई डेट, कोई कुछ भी आप चूज करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर सकते हो। मैं कहता हूं यार जैसी मैं पब्लिश पे क्लिक करूं ये पब्लिश हो जाए मेरी वेबसाइट के ऊपर। सिंगल पोस्ट, जी बिल्कुल सिंगल पोस्ट। यूआरएल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जी बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे ब्लॉग होते हैं जो कि आपके बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉग होते हैं, आपने रिसर्च के बाद लिखे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि जैसी कोई वेबसाइट खोले सबसे पहला ब्लॉग वो नजर आए, आप कर सकते हो। मैं कहता हूं नहीं, अगर आपकी एक से ज्यादा एडमिन्स है वेबसाइट के ऊपर, आप चाहते हो कि यार जब सारे तीनों एडमिन्स अप्रूवल दे दें उसके बाद ब्लॉग पब्लिश हो, तो आप पेंडिंग रिव्यू पर डाल सकते हैं। मैंने वो भी नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा, वो 2 टके की औरत, वो कौन सा था ड्रामे का जिसमें था 2 टके की लड़की, मेरे पास तुम। वेरी गुड, शाबाश। मेरे पास तुम हो का राइटर कौन था, सब जानते हैं, खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर को क्यों प्रमोट किया गया, क्यों उसका ऑथर में नाम डाला गया? ये भी तो हो सकता है ना हम का था या एयर का था, एयर का था, एयर का था। एयर वाई, एयर वाई ने ये क्यों नहीं कहा कि कहानी मैंने लिखी है? टीआरपी तो आना स्टार्ट हो गई थी ना, ऑडियंस पता चल गया था उनको टीआरपी आ रही है। खलील रहमान कमर का नाम हटाते एयर बाय, अ प्रोडक्ट फ्रॉम एयर बाय या प्रोडक्ट बाय एयर बाय। टोयोटा गाड़ी बनाती है जीएलआई, कभी लिखा है किसने बनाई है? डिजाइनर का नाम पता है किसने बनाई है? सिविक बना, पता है किसने डिजाइन की है? खलील रहमान कमर की तो इससे पहले, खलील रहमान कमर ने इससे पहले कौन सा ड्रामा बनाया था? यस, वेरी वेरी गुड, शाबाश। मेरे पास तुम हो ने उसकी वर्त बनाई, क्यों? टीआरपी तो आना स्टार्ट हो गई थी ना, क्यों? बेटा था फोन साइलेंट कर दे मेरे शहजादे। अब मेरे पास तुम हो में अब प्रोडक्ट बाय एयर बाय क्यों नहीं किया? हाँ, एथिकल इशू, वो क्या होता है?
मेरे बच्चा देखो, अगर आप गौर करो ना तो मेरे पास तुम हो सक्सेसफुल इसलिए होगा क्योंकि एयरवाइन ने उनको चांस दिया। डायरेक्टर की तो कोई औकात नहीं है ना, डायरेक्टर के पास पैसे होते हैं। अगर आप देखो तो जो अभी भी खलील रहमान कमर के पास पैसा नहीं है, अगर वो आया था हमारे पास तो उसके पास प्रियस है, तो मतलब अगर उसकी बहुत ज्यादा वर्थ है तो 1 करोड़ रुपए की वर्थ होगी, तो 1 करोड़ वाला कैसा ड्रामा कर सकता है? फेलिसिटी थी, हाँ मुझे पता है, उसको देख के फील होता है कि यार ही इज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, मिडिल क्लास टाइप का बंदा है, तो वो इतने बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट करा जो कि करोड़ करोड़ रुपए लेते हैं सिर्फ कास्ट होने के ड्रामे में, तो कैसे? सारा को तो एयर बाय ने किया ना। क्या हो जाए, कंटेंट क्या हो चुका है, एयर वाई ने पे पब्लिश क्यों किया? अपना नाम लगाया था ना पहली, जब किस चली थी उसी वक्त आइडिया हो गया था, ट्रेलर पे ही आइडिया हो जाता है मूवी ने हिट होना है कि फ्लॉप होना है। लेकिन हर जगह उसको प्रमोट किया, हर जगह उसको प्रमोट किया, एयर वाई ने किया हर जगह। अगर आपने थोड़ा सा फॉलो किया होता ना उस टेन्योर में, हर जगह एयर वाई ने उसको प्रमोट, अब लिखा जाता था खलील रहमान कमर, जिसकी वजह से हमारे जेनों में सेव हो गया। जवाब दे जी, अटेंडेंस मार्क हो गई, कूलिंग इतनी कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई, अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, कूलिंग ज्यादा है। अटेंडेंस किधर है भाई, किधर है अटेंडेंस? अच्छा नहीं, अच्छा भाई जल्दी लगा दे यार, सोचो जरा, मिस जवाब दीजिएगा। अच्छा अगर आप गौर करें ना, ये सिर्फ खलील रहमान कमर तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, हर ड्रामे के नीचे उसके ऑथर का नाम लिखा होता है, क्यों? जबकि आप प्रोडक्ट बाय फ्लां 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 भी हो सकते हैं। जिस तरह आर्मी का याद है एक ड्रामा आया था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, क्या, सनफे आहद, सनफे आहद आया था, उसके अंदर आर्मी, उसमें डायरेक्टर का नाम नहीं आया था, उसमें प्रोडक्ट बाय आर्मी आया था, ठीक है ना, आईएसआई जो भी, आईएसपीआर जो भी था, तो ऐसा भी तो हो सकता था डायरेक्ट, आईएसपीआर ने भी तो डायरेक्टर का नाम नहीं दिया ना, डायरेक्टर का नाम देना जरूरी नहीं है, ये कोई लिखा नहीं गया कि डायरेक्टर का नाम देना है। जी मेरा बेटा कुछ बता सकते हैं इसके मुताबिक? क्या? नहीं नहीं, इसमें पेज और पोस्टर लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, मैं इसलिए आप लोगों को, वेरी गुड कीप इट अप, वर्थ बन गई। पहले उसने एयरवे से चार्ज किया 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए, अब नेक्स्ट ड्रामे का वो कितना चार्ज करेगा, ज्यादा करेगा, तो एयरवे ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। बात समझ आई मेरा बच्चा? अगर पहले 10 लाख चार्ज करा था, उसको औकात में रहने देते हैं तो वो अगली दफा भी 10 लाख ही चार्ज करता, आपने तो उसका दिमाग इस्तेमाल करना था ना। अच्छा जरा समझ लो, मैं इसका ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आपने बुरी 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 बात है, मैं मतलब जो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि दिस इज पाकिस्तान। आप लोगों ने वो अरशद का था, अरशद क्या नाम था उसका, वो जो इसको भी कीनिया में मारा गया था, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ को मारा गया किस बेसिस के ऊपर? एक इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर, एक इंटरव्यू किया था जिसमें उसने ये इंकशाफ कर दिया था मेरे पास कुछ ऐसी चीजें जो मैं फशा कर दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुल्क बंद हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी, एक इंटरव्यू की बेसिस पे आपने बंदा मरवा दिया। हमेशा याद रखो, हमेशा जितने भी न्यूज चैनल है, जितने भी ड्रामा है, जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑथर्स रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, हाँ नुकसान ये होता है कि यार वो आपको अगली दफा महंगा मिलेगा, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कल को कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज पैदा हो गई तो आपने क्या करना है, वेरी गुड, ऑथर के ऊपर कंधे पे बंदूक रहनी है और उसके कहना चल शाबाश दबा हो जाएगा, ऑथर मारा, ऑथर जिया, जो मर्जी। अरशद शरीफ जिस इंटरव्यू की वजह से, जिस चैनल पे उसने इंटरव्यू दिया था, उस चैनल को कुछ नहीं हुआ, अरशद शरीफ साहब किधर गए, टाटा बाय बाय हो गए। न्यूज चैनल को कभी कुछ नहीं होता। इसी तरह 2 टके की औरत वाला वो एक हुआ था कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, बहुत सारी लड़कियों ने उस पर कहा कि यार ये इतनी गंदे लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल की जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, खलील रहमान कमर का एक इंटरव्यू दिलवा दिया। अगर ज्यादा मसला होता वो ऑन एयर ऑफ एयर कर देते ड्रामे को और खलील रहमान कमर को निकाल देते, एयर वाई पे कोई बात आती, कोई बात ना, कोई टीआरपी हिट होती, कोई नहीं। आज शो बाय कपिल शर्मा, अगर कपिल शर्मा ने कोई गलती की तो कौन रगड़ा जाएगा, कपिल शर्मा। इसी तरह आप जितनी भी न्यूज देख लें, वो सारी की सारी, वो शाहजेब खान ज्यादा न्यूज बाय शाहजेब खान, क्यों, हमेशा हमेशा याद रखो, जो बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, या बड़ी बड़ी जगहों पे जो चीज चलनी होती है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा आप लोग ऑथर को फंसाते हो, ताकि कल को कोई मसला हो, कोई ऐसी बात हो जाए तो ऑथर रगड़ा जाए, न्यूज चैनल पे कोई बात ना आए। और अगर अब देखा जाए वो जो ड्रामा हम लोग बात कर रहे थे आर्मी वाला, उसमें आईएसपीआर इसलिए रिस्पॉन्सिबल हो सके क्योंकि आईएसपीआर को कौन हाथ डालेगा, जबकि न्यूज चैनल ऐसे बंद होते हैं,
ठीक है ना, न्यूज चैनल ऐसे बंद होते हैं, समझ आ गई। इसी तरह आपने भी अपने बहुत सारे ऑथर रखने जो बात करने वाली है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की खबर डाली है, ये खबर फेक है, तो आपने क्या करना है, उस ऑथर जो भी आपने ऑथर डाले होंगे उस ऑथर को फारिग कर देना है। आप मल्टीपल ऑथर्स बना सकते हो, कहां से बनाने हैं मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग जितने चाहे ऑथर्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एडमिन चूज करने रहने देता हूँ कि एडमिन ने डाला है, जो भी डाला एडमिन ने डाला है, यहाँ पर एडमिन जाएगा जो भी वेबसाइट का मालिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाईजान, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर। अच्छा, असल गेम जो है ना वो ये सिर्फ ये 4 चीजें हैं जो अब आपने समझनी है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसकी इमेज कॉपी कर लेनी है। इमेज कॉपी करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करना है, सेव इमेजेस करना है। सेव इमेजेस करने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। ये भैया जानी डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और ये गया डेस्कटॉप, ठीक है। बस मेरा लेक्चर खत्म होने वाला है, उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए जरा समझ लेना, ये लास्ट चीज समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैंने कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरीज क्या होती है, किस 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 वेरी गुड, बहुत मुश्किल वर्ड बोल दिया, किस टॉपिक के ऊपर है, मैं बोल किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जिस तरह आपने इसको कैटेगराइज करना है, ठीक है। अब इसको किस तरह कैटेगराइज करना है, मैंने ये डालनी है ऐड न्यू कैटेगरी। आप लोग कहते हैं सर ये जो न्यूज है ये किसके ऊपर लिखी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, राइट। आप लोग कहते हैं सर हमें हमें जो चाहिए ना कैटेगरी में वो क्या चाहिए, पाकिस्तान की कैटेगरी डाल दें। ऐसे ही है, जब भी कोई पाकिस्तान पे क्लिक करेगा तो उसको क्या न्यूज शो हो जाएगी, ये वाली शो हो जाएगी, ठीक है। डन मेरा बेटा, डन। ये देखो मैं तुम्हारे सामने आईडी यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता हूँ, ये जरा आसान समझाने के लिए जरा आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करो, ये कैटेगरी और सब कैटेगरी होती है, अभी समझ आ जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल मैंने, जल्द खुल जा। अच्छा, अब मैंने ये कोर्सेज में आया, कोर्सेज क्या है, मेन कैटेगरी, ये क्या है, सब कैटेगरी। उसके बाद उसके नीचे क्या है, मजीद सब कैटेगरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोर्सेज कैटेगरी आ गई, और वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सब कैटेगरीज हो जाएगी ना। अब ये, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस पोस्ट पे चले जाओगे। डन मेरा बेटा। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि जैसे कोई पाकिस्तान पे होवर करे तो उसको कौन सी न्यूज नजर आनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की। डन, ये मेरा 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 मकसद बेसिकली ये है। ऐड न्यू कैटेगरी कर दूं, ये अब ये पाकिस्तान के अंदर चली गई है, ये चेक कर लो, कोई मसला, इजी है। दोबारा नहीं हो सकता मेरा बेटा, कैटेगरी डिलीट करने के मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं किया मैंने, सेट ही नहीं किया अभी, सिर्फ मैंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अभी नहीं, अभी छोड़ दें, अभी आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, कैसे चला सवाल आपके भी आपको दोबारा समझा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। गल की सबकी लग गई है। अच्छा यार, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब आप लोग कहते हैं सर पहले पाकिस्तान पे होवर करें, पाकिस्तान पे होवर करने के बाद आपके पास पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज आ जानी चाहिए, उस सिटीज के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पे जब कोई क्लिक करे तो फिर ये न्यूज ओपन हो। ऐसे ही चाहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी सारी न्यूज आ जाएंगी तो सारी न्यूज मिक्स हो जाएगी, कौन सी लाहौर कौन सी खैबर पख्तूनख्वा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जब कोई पाकिस्तान पे होवर करे तो नीचे सारी सिटीज आ जाए, जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा पे क्लिक करे तो फिर ये न्यूज ओपन हो। ऐसे ही चाहते हो, चलो ऐसे करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, अब मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट करने रहने दिया कि अगर कोई पाकिस्तान पे क्लिक करे जब भी ये न्यूज ओपन हो। अब मैं ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी करने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी की, ऐड न्यू कैटेगरी करने के बाद आपने लिखना है खैबर पख्तूनख्वा, खैबर खैबर लिख दो, ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी कौन बन जाएगी, पाकिस्तान, समझ आ गई मेरा बेटा। अब पेरेंट कैटेगरी कौन है, पाकिस्तान, और चाइल्ड कैटेगरी कौन बन गई है, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जैसी मैं ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा आप देखोगे खैबर पख्तूनख्वा एक स्टेप आगे हो गया। डन मेरा बच्चा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर अभी भी मजा नहीं आया, सर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पे होवर करें फिर खैबर पख्तूनख्वा पे ओवर करें, फिर आपको और मजीद कैटेगरी आ जाए, पॉलिटिक्स है, एंटरटेनमेंट है, या फलां फलां न्यूज है। सर इस न्यूज को आप पॉलिटिक्स में डाल के दिखाएं, मैं भी डाल देता हूं। आप यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, किस नाम की, पॉलिटिक्स के नाम की। अब आप लोग क्या करेंगे, पॉलिटिक्स की कैटेगरी ऐड करने के बाद अब आप किसको बना देंगे पेरेंट कैटेगरी, पाकिस्तान को। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप, ठीक है। इसकी पेरेंट क्या आएगा, कॉमन सेंस यार, खैबर पख्तूनख्वा आएगा। अब क्या हो गया, अब ऐड न्यू कैटेगरी देखेंगे, आप देखेंगे एक और स्टेप
कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बच्चा? इजी है, कर लोगे बाकी? इसी तेजी हुई जा रहा है वैसे कभी इतनी तेजी चला, लेकिन चलो खैर थोड़ा मैनेज कर लो। आप इधर आ जाएंगे, इधर इधर इधर। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अब आप लोग जरा देख लें, ये आपको अगर कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ गया है तो कोई सवाल है तो पूछ लो अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों ने परफॉर्म करना है इसको। उसके बाद टैग्स आ जाते हैं। टैग्स, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे आके क्या सर्च करे तो न्यूज शो हो। अब जरा न्यूज का हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक क्या है? खैबर पख्तूनख्वास न्यू इंटरिम कैबिनेट टेक ओथ। चलो वेरी गुड, मुझे बहुत सारे मिल गए। सबसे पहले तो मुझे क्या टैग डालना है? केपी के, फिर डालना है खैबर, फिर डालना है खैबर पख्तूनख्वा, जो भी पूरा लिखा जाएगा, पख्तूनख्वा जो भी व्हाटसोएवर होगा, ठीक है। उसके बाद पख्तून्स, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ओथ, कैबिनेट, वेरी गुड कैबिनेट, और सवाल ये डालने बैठे तो पूरा साल बैठे रहेंगे। कितने डालने होते हैं यार? अली मुझे 200 रुपए चाहिए, चाहिए ना, ला देना। ठीक है, थैंक यू। ओके डन, इजी है, क्लियर है। अब मेरा सवाल ये, कितने डालने होते हैं टैग, कितने डालने हैं भाईजान? 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40। आपने तकरीबन तकरीबन कितने डालने? किसने बताया तुम्हें 10 डालने? किसने बताया तुम्हें? 150 टैग, 150, 150 देगा। हाँ यस, ज्यादा होगा तो ज्यादा, ये इसी तरह है क्योंकि आप लोग क्या लिमिटेशन नहीं है। आप 150 डालेंगे, क्यों डालेंगे? क्योंकि आप एक अनपढ़ मुल्क में काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा टैग्स होंगे आपकी ऑडियंस को ढूंढना आसान होगा। अगर मजे की बात बताता हूँ तो हम लोग इस बदकिस्मत बतख है, हमें खुद ही ट्रेन करना है कि पाकिस्तान के स्पेलिंग लोगों को नहीं आते सही। पाकिस्तान के लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं। मैं एक ई कॉमर्स स्टोर की एसईओ कर रहा था तो लिटरली वॉच के स्पेलिंग WATCH नहीं वॉच रैंक कर रहा था, WAT5 एच जो ना रैंक कर रहा था। 5 क्यों रैंक कर रहा था? क्योंकि टी के बिल्कुल ऊपर 5 है, तो वो जो है ना लोग 5 तेज तेज में प्रेस कर रहे थे। तो मोबाइल पे भी अगर आप देखें तो बड़ा करीब करीब होता तो वो गलत स्पेलिंग टाइप करते, किसी ने स्पेलिंग ठीक करने का जरूरत ही नहीं समझा। तो इसलिए आपने जो गलत स्पेलिंग है वो भी टाइप करना होता है, क्योंकि इसके अंदर एआई नहीं चल रही, ये आप मैन्युअली डाल। तो जो जो आपको स्पेलिंग लगते हैं लोग लिखते होंगे वो सारे आप मेंशन करेंगे। जी मेरा बेटा, क्या होते हैं? बढ़ेगी इस तरह। हमारी आवाज थोड़ी सी कम है। अच्छा एक जरा समझो, मैं समझ रहा हूँ। मैं नहीं, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप एसक्यू पे ले, आप गूगल पे ले गए हो। ये गूगल पे नहीं हो रहा, ये आपकी वेबसाइट में जो अंदर आया। एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इस वेबसाइट के अंदर आया don.com के ऊपर, और यहाँ पर जो सर्च बार लगी है ना, यहाँ पर जो हम लोग सर्च करें ना, ये वो है। इससे एसईओ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये टैग, ये वाले जो टैग्स हैं ये एसईओ के लिए नहीं है। ये वाले टैग्स एसईओ के लिए नहीं है। जो एसईओ वाले टैग्स हैं वो एसईओ में पड़ेंगे। ये टैग्स हैं आपकी अंदर जो वेबसाइट में सर्च लगा हुआ है ना उसके लिए। जो जो आप अपने लिखोगे ना वो इस सर्च में आप सर्च कर सकते हो। बात समझ आ गई मेरा बेटा? तो ये एसईओ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो मैं आपको टैग्स बता रहा हूँ ना, इसका एसईओ से कोई लिंक नहीं है। हाँ, जो हम लोग आगे जाके उसमें पढ़ेंगे, योस्ट में पढ़ेंगे या ऑल इन वन एसईओ में पढ़ेंगे ना, वो टैग्स जो डालेंगे वो होंगे एसईओ के लिए। ये इसके एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। डालो ना डालो, इससे एसईओ में फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी वेबसाइट की इंटरनल सर्च है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पर जरा समझ लो। एक है मेरे पास अनम आरिफ, एक है मेरे पास आमना जबीन, एक और आया था वो भाग गया ज्यादा। एक है आयशा अरशद, 3 है। ओके मेरा पता, ठीक है। अच्छा ये टैग्स मैंने आपको डाल दिए, सिंपल जरा समझ लो, ये सर्च टैग्स हैं, ये एसईओ के टैग्स नहीं है, ठीक है। हाँ क्या? अभी ना पढ़ो, बस ये मुझसे 2-4 लेक्चर्स के बाद पूछना, फिर मैं सब पहले समझा देता हूँ कि क्या है। देखो ये जो आप डालो ना पोस्ट के अंदर, ये पोस्ट के टैग्स हैं, ये वेबसाइट के टैग नहीं है, ये पेज के टैग्स नहीं है। ये किसके टैग्स हैं?
पोस्ट के टैग, इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। तुम मिक्स करो क्योंकि तुमने शायद पहले थोड़ी सी एसईओ पढ़ी हुई है, तो तुम मिक्स कर रहे हो। ये है सर्च टैग्स। सर्च टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? जब तुम्हारी वेबसाइट पे कोई आएगा और जो सर्च करेगा यहाँ पर, उसमें जो चीजें शो होंगी, अगर आप ये टैग्स नहीं डालते, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल सर्च करता आपकी वेबसाइट पे आके और आपने कोई टैग ना डाला होता, तो यहाँ पर उसको एरर आ जाता, नो डाटा फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड। जबकि अभी यहाँ पर क्या आ रहा है? ब्लॉग्स आ रहे हैं। इसका एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इंटरनल वेबसाइट के साथ ताल्लुक है। ठीक है ना मेरा बेटा? तो इसको मिक्स मत करो अपने एसईओ के कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये देखो, इन सब ने ना, ये जो टैग्स यहाँ पर यूज हुए हैं ना सर्च के अंदर, इन सब ने ये टैग यूज किया है डिजिटल का। ये हर वो न्यूज ओपन हो रही है जिसने टैग यूज किए होंगे डिजिटल के। ठीक है मेरा बेटा? ओके। टैक्स के ऊपर इतना मुझे खपना पड़ा यार, कसम से शर्म करो यार। शाबाश की अच्छे सवाल का ना मजा आता है जवाब देने का। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड सवाल, क्योंकि एसक्यू में टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब सिलेक्ट फाइल्स कर लेंगे। मैं फीचर्ड इमेज में आया, सिलेक्ट फाइल्स की जो भी मैंने इमेज डाउनलोड की थी मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं सेट फीचर्ड इमेज करता हूँ। लो मेरा बेटा, एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, एसईओ के लिए जो टैग यूज होंगे ना वो यहाँ पर डलते हैं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है ना? ये मैं समझा ही नहीं रहा ये क्या होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि एसईओ का काम मैं एसईओ में समझाऊंगा। ठीक है? और ये मैं यहाँ से सेट फीचर इमेज, ये आपने इमेज अपलोड कर दी, इमेज अपलोड करने के बाद सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर दी, डन हो गया। ओके, क्लियर? क्लियर करने के बाद हम लोग आते हैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप। यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है पब्लिश, मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश के ऊपर। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा। 2 दफा पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो चुका है। मैं यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा ये जो पोस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इमेज आ गई, इमेज के बाद टाइटल आ गया, टाइटल के बाद ये सारी कहानी आ चुकी है और ये सारी कहानी चल रही है। डन? ब्रेन में रखना, बस तुमने इतनी सी गलती निकाली है, बहुत सारी गलतियां बाद में जाके देखते हैं, अभी छोड़ दें। जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में, जो मैंने असल ओरिएंटेशन में, अगर ओरिएंटेशन आप लोगों को याद होगी, जिन्होंने ओरिएंटेशन ली थी उसमें मैंने बताया था कि यार स्पेसेस बहुत काउंट होती हैं, यहाँ स्पेसेस का भी कोई लेना देना नहीं है, ब्लंडर्स बहुत हैं। बहरहाल अभी इसको ना पढ़ो, अब इसे ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ तक करो। ठीक है? यहाँ तक अब सब लोग आप लोग आओगे। सवाल यहाँ पर एक बनता है, सर यूट्यूब का लिंक कैसे डालेंगे या इंस्टाग्राम का लिंक कैसे डालेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब की ऑडियंस, मेरी वेबसाइट की ऑडियंस मेरी यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाए। यूट्यूब का लिंक डालना बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देख लो कैसे डालना है। आप लोग यहाँ से बैक कर लो, जो भी आप लोगों ने ब्लॉग लिखा हुआ है उस पर आ जाओ, और अगर बैक करने की ऑप्शन नहीं है आप लोग अपने डैशबोर्ड में आ जाओ। अब मैं बैक करके भी आ गया, लेकिन मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लेके जाऊँ। ठीक है? यहाँ से तुम अपने डैशबोर्ड के अंदर आए, ये तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद तुम लोग आओगे अपने पोस्ट के अंदर। क्या आगे? नहीं, वही कह रहा हूँ, ये मैं अभी यहाँ से नहीं जा रहा। बैक की ऑप्शन अगर ना हो तो आप लोग, मैं जहाँ से जाने वहां से दिखाता हूँ। आपने जाना अपनी पोस्ट के अंदर, आपने जाना है ऑल पोस्ट के अंदर। अगर डैशबोर्ड में आ गए, ऑल पोस्ट के अंदर जाने के बाद आपकी ये खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज थी, आप लोग इसको क्या करेंगे? एडिट, ये एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे आपकी न्यूज जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके? अब आप लोग कहते हैं हमें यहाँ पर अपना यूट्यूब का चैनल देना है। यहाँ पर नहीं देना सर, हमें ये यहाँ पर ना, न्यू कैबिनेट से ऊपर ऊपर मैंने ओल्ड कैबिनेट के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो अटैच करनी है। कैसे करेंगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर जरा थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पर ये कुछ प्लस सा आ रहा है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा YOU। तो ये आपके पास क्या आ गया? यूट्यूब। यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक कर दें और यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद आपने यूट्यूब ओपन कर लें, जो भी आपकी यूट्यूब है उसको ओपन कर लें। बल्कि ये है, इसको लोग यहाँ से YOU TUBE, ये कोई भी न्यूज़ ओपन कर लेते हैं। ये अब मैं कोई भी यहाँ से वीडियो ओपन कर लेता हूँ, जो भी व्हाट्सएवर मेरे पास ओपन हुआ है मैं इसको ये ओपन कर लेता हूँ। चल मेरा बेटा ओपन हो जाओ, शाबाश, जल्दी, तेज 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 तेज। आपकी YouTube की ऐसी एज इट इज वीडियो सिंक हो जाएगी। जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, ध्रुव राठी का एक ब्लॉग है, मैं उसको जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ये किया कॉपी करने के बाद इसको कर दिया बंद, और मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद आप लोग अपने चैनल की वीडियो देंगे। अगर आपने किसी और की दी तो कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा, एम्बेड कर देंगे। लो जी भैया, आपकी जो ध्रुव राठी की वीडियो थी, मतलब व्हाट्सएवर एक ध्रुव राठी एक बंदा है,
वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड, ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पर डाल दी और यहाँ से अपडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो ये वीडियो है ये लग जाएगी आपके पोस्ट के अंदर। डन मेरा बेटा। अब आप लोग एक और सवाल सोच रहे होंगे, सर अगर हमारे पास वो प्लस का निशान नहीं आया फिर क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डालना है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर अगर मैं प्लस करूंगा तो वो तो एक लाइन नीचे चला जाएगा। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर डालना है, कैसे डालूंगा? उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी डालना चाहते हैं, कुछ भी, इमेज, गैलरी, ऑडियो, कवर, बॉस, वीडियो डालना चाहते हो, बटन डालना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो यहाँ से आप डाल सकते हो। ये बहुत सारी ऑप्शंस है, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जो भी डालना चाहते हो डाल ले और यहाँ से अपडेट कर ले। डन मेरा बेटा। इजी है, सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग से मुझे एक छोटा सा काम कर दो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मैं तुम लोगों को दोबारा तुम्हारे सारे मसले एड्रेस करता हूँ, जो कि मसले तुम लोग के मैं तुम लोग खुद बता देता हूँ। नहीं, पहले तुम लोग कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को मसले बताऊंगा। मेरी इस वेबसाइट में बहुत सारे मसले हैं, आपने तो एक मसला बताया टाइटल का, इसमें बहुत सारे मसले हैं। ये देखो, वैसे वेबसाइट अच्छी लग रही है। ये मेरी मेन पेज आ गया, मेन पेज के ऊपर ये ब्लॉग लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर आप लोग 5 डालोगे तो 5 ब्लॉग शो हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये चेक करो, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉग आपका चल रहा है और ये मेरी वीडियो लगी हुई है, चेक करें। यस, हाईलाइट नहीं होता, टॉप पे वो आ जाता है। टॉप पे आप जितने मर्जी पहले डालते हैं, ये कैटेगराइज कैसे होता है, जो भी आप लेटेस्ट ब्लॉग डालते हो वो टॉप पे आता है। लेकिन अगर तुम लोग पिन टू टॉप पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लोगे जिस मर्जी ब्लॉग की, वो टेम पिन हो जाएगा, ठीक है ना। और मल्टीपल ब्लॉग्स को करोगे तो 1 2 3 4 जिसको तुमने पहले किया होगा पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। जल्दी जरा 5 ब्लॉग्स डाल दो, उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को आगे लेके चलता हूँ। क्या स्टूपिड पोस्ट, ऑल पोस्ट तो मैं तो बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है ना, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐड न्यू, जल्दी से डाल लो ताकि मैं भी अपने भी डाल लूँ, ताकि मेरी वेबसाइट जब तुम लोग के साथ बने तो बड़ी प्यारी दिखनी चाहिए। जल्दी से डालो, टाइम कम है भाई। तेज 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 तेज। मेरे बेटा जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जल्दी से मेरे शहजादे बच्चों, आमना जबीन, आयशा, अरशद और अनम, अनम आरिफ, अनम आरिफ राइट, अनम आरिफ, 10 मिनट बाद कॉल खत्म हो जाएगी, 10 मिनट बाद क्लास भी खत्म हो जाएगी वैसे, ठीक है। तो मेरा बेटा जल्दी जल्दी से ना ज़रा ब्लॉग्स डालो। कितने डालने हैं? 5 5, जल्दी से डाल लो। कोई भी ब्लॉग उठाओ, जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे कोई भी ब्लॉग आप उठा के डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देख लेना उसकी इमेज होना ज़रूरी है। जिस तरह शायद इस ब्लॉग की इमेज नहीं है, मैं ये वाला ब्लॉग नहीं ले रहा, मैं कोई और ब्लॉग लूँगा। हाँ, इसकी इमेज नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट न्यूज़ चल रही है। मैं कोई और ब्लॉग ले लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ऑफिशियल सी कॉन्फ्रेंस जो भी है मुझसे। ऑनलाइन मेरे बच्चों, तुम लोगों ने अगर असाइनमेंट ना की ना, तुम लोगों को मैंने फिर बताना है तुम लोगों को। तुम लोग ऐसे किसी दिन बुलाते हैं, ब्रांच में बुलाते हैं ताकि तुम लोग असाइनमेंट देखें, तुम लोग कुछ कर भी रहे हो कि बस वेले। बेटा पुत्र मैं अपना इस्तेमाल करूँ, ज़्यादा फ्री नहीं होना वैसे, समझ। मैं तो खुद अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ का चलता ही नहीं है। आपके पास बिल्कुल नहीं है इंटरनेट? बिल्कुल नहीं है? किसी के पास भी नहीं है? फिर मैं अपना ये हॉटस्पॉट बंद कर देता हूँ, वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपको वाईफाई का पासवर्ड देता हूँ, ठीक है मेरा बेटा, ताकि आप लोग अपना जल्दी जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं दे रहा हूँ तुम्हें। तुम जो है ना वाईफाई का पासवर्ड लिख लो। क्या? क्यों? ओहो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बल्कि तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उधर ही आ जाता हूँ, साथ वाली सीट पे आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, सब्र कर, बस मैं तुझे पे लेक्चर समझा देता हूँ। यार ये मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया अपने लैपटॉप का, आप कनेक्ट कर लो मेरा पुत्र। गो टू सेटिंग्स, गो टू सेटिंग्स, गो टू सेटिंग्स, गो टू सेटिंग्स। उसके बाद है पासवर्ड, है ये 7 के नाम से वो आ रहा होगा, एस कैपिटल 7 1 2 3 4 पासवर्ड है।
उधर आओ। बंद की दोबारा खोलो। हाँ, एक कनेक्ट भी हो गया आपके पास क्या इंटरनेट कनेक्ट कर दिया बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा है ना देखिए लैपटॉप चार्ज लगा दूं शायद ये इसकी वजह से
ओ से डैशबोर्ड पे आप W पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे W। बहुत इसी तरह ये वो जो भाई बैठे हैं। बेटा आपने सब नया कौन आप फर्स्ट टाइम है अब ये तुम्हारा लैपटॉप क्या है, ये मेरा इंटरनेट नहीं उठा रहा, दोबारा पासवर्ड देखेंगे। यही है ना, ये लग गया ना, क्या मसला, आप मोबाइल लगाओ। आपने मोबाइल को हॉटस्पॉट
दुख की अलग है, मैं कहता हूँ दुख एक तरफ चल रहे हैं, आपके अलग चल रहे हैं। 12-13 लड़कियां इकट्ठे होंगी बहुत ज्यादा अब आप किस पे कैटेगरी बनाना चाह रहे हो और ये न्यू चीज पे है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन आप बना दो पाकिस्तान की बनाओ कैटेगरी इसी बना दो इलेक्ट पाकिस्तान की बनाओ उसके नीचे इसी की बना दो
सेकंड कोर्स किस कैटेगरी में डालना? जो मर्जी चूज कर, कोई भी कैटेगरी में डालें। अच्छा मेरी क्लास असाइनमेंट फिर यार ये तो मैंने ना 400 रुपये फाइन कर दिया। उसमें डाल देंगे या अच्छा यार मेरा बेटा वापस आ जाओ इधर। बस एक स्टेप है जो कि मैंने कल की असाइनमेंट तुम लोग को देनी है, उसके ऊपर जो है ना एक स्टेप है ताकि तुम लोग कल की असाइनमेंट कर लो। 1:06 हो गए, 5 मिनट बस मुझे दे दो, उसके बाद तुम लोग का बड़ा आसान काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोगों को मैं ऐसे करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने असाइनमेंट देनी है। कल कोई असाइनमेंट लेके नहीं आएगा वो मेरा बेटा क्लास से बाहर जाएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपने जो है ना ग्रुप में मैसेज कर देना है, जो नहीं आया वो फारिग है, वो वर्डप्रेस ना पढ़े, वो कोर्स छोड़ दे क्योंकि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। नहीं आप ये मेरे नाम लगा के देना, ये मेरे नाम पे बोल देना। वो जब बदतमीजी होती है ग्रुप में, बहस शुरू होती है ना, वो हाँ अभी आता ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं बल्कि उसको खुद कह रहा हूँ। बना दो परफेक्ट, शाबाश, कीप इट अप। बस ये है। और कल का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको कह दें कि जो नहीं आएगा उसका कोर्स करने का फायदा नहीं है, ये सड़ने का, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्ट आप कह दें। अच्छा यार जरा देख लो, मैं तुम लोगों को जरा कुछ जादू दिखा देता हूँ। अगर आप लोग देखो तो ये मेरी वेबसाइट तैयार होगी जो कि बहुत अच्छी लग रही है एज कम्पेयर। लेकिन अगर आप गौर करो तो आप लोगों के पास में बहुत सारे मसले हैं। अगर आप लोग मसलों की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल, इतनी ज्यादा स्पेस वेस्ट है कि आप लोग कहें कि सर स्पेस ही स्पेस है और तो कुछ है नहीं वेबसाइट में। मैं अगर ये ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ना कैटेगरी भी सही नहीं है, मतलब न्यूज वो इमेज पहले आ रही है, न्यूज बाद में आ रही है, ड्रामेबाजी इसके अंदर अलग चल रही है जो कि ये न्यूज ओपन होने के बाद मेरे पास शो होती है। ठीक है, चल जा अब ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा ताकि मैं इसको पढ़ा ना सकूं।
ठीक है, ये लो। अब ये भी देखो जरा, ये भी गलत है। मेरे पास जो है ना वो है हमारा H1 नीचे आ रहा है और इमेज ऊपर आ रही है, जो कि गलत है। अब इसको ठीक कैसे करना है, मैंने इसको बहुत बेहतर करना है, बहुत खूबसूरत करना है। करते कैसे हैं जरा देख लीजिएगा। आप लोग आना है वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप लोग डैशबोर्ड में आ जाएगा। डैशबोर्ड में आने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। लो जी, अब देखो मैं तुम्हारा लाइव चेंज करने लगूँ, जरा गौर कीजिएगा आपने करना क्या है। आपने जाना है अपीयरेंस के अंदर, आपने जाना है थीम्स के अंदर, अपीयरेंस के अंदर जाना है, थीम्स के अंदर जाना है। थीम्स के अंदर जाने के बाद आपने करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद आपने करना है यहाँ पर आपने क्लिक करना है NEWSIUM, म्यूजियम। जैसे ही आप लोग म्यूजियम सर्च करेंगे, आप लोगों के पास ये बहुत सारी म्यूजियम की थीम्स आ जाएंगी और आप लोग इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद वेट करेंगे। वेट करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं क्या होता है। हाँ मेरा बच्चा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ म्यूजियम थीम सर्च किए, हाँ नीम थीम सर्च मुझे आती थी, इसलिए मैंने सर्च कर दी। थीम का नाम, वेरी गुड शाबाश, थीम का नाम है। अभी मैं समझाता हूँ ये कैसे मुझे पता चला। आ सकती हैं जितनी मर्जी आप लोग चाहें। अब जरा मैं आपको गौर करवाता हूँ, जो मैंने वेबसाइट एक बनाई थी, जो भी आपने देखी थी, एक बेसिक वेबसाइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट कैसे दिखती है। अब जरा हर चीज नोट करना, लोडिंग स्टाइल से लेके एवरीथिंग। ये मैं 7 के ऊपर आया, विजिट साइट पे क्लिक किया। अब जरा गौर कीजिएगा, लोडिंग स्टाइल चेक करें, न्यूज वेबसाइट चेक करें। अब एक पूरी वेबसाइट चेक कीजिएगा, ये आ रही है इंपॉर्टेंट न्यूज, ये चल रही है हेडलाइंस, और ये चल रहा है मेरा स्लाइडर, वेरी नाइस। उसके बाद ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये वेरी नाइस यार, कीप इट अप। ये सारे वो आ रहे हैं। सर्च बार, आपके मुंह पे उन्होंने सर्च बार दे दिया कि जो भी न्यूज सर्च करनी है सर्च बार कर लो। यहाँ पर आपकी, ये आपकी है, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी खोली, ठीक है ना, ये देख लें, ये मैंने न्यूज डाली थी। उसके बाद पीएम रिव्यूज, ये वाला मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये न्यूज पे क्लिक करने के बाद अब चेक करें, आपने रेस की थी वॉइस के सर, वो नीचे आ रहा ऊपर आ रहा है, ठीक हो गया। ये इमेज आ गई अपनी जगह पे, ये न्यूज आ गई अपनी जगह पे, एवरीथिंग इज गुड। खुद ही, यही वर्डप्रेस का फायदा है। ये कमेंट्स की ऑप्शन आ गई, जो मर्जी कमेंट करोगे इसके नीचे कमेंट हो जाएगा। कमेंट की ऑप्शन आपसे पूछ के होता है कि आप लोग अप्रूव करते हैं वो। रिलेटेड पोस्ट भी ऑटोमेटिकली लग गई, क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपका ऑटोमेटिकली चल गया और एवरीथिंग इज नाइस। और अगर आप देखें तो आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। आपकी वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं ना, इसलिए उसने रिलेटेड पोस्ट डाल दी जो मैंने कैटेगरी में सिलेक्ट किया। अब आते हैं असल असल चीज के ऊपर। अब आप लोगों ने किसी ने भी म्यूजियम नहीं करनी, ये तो मैंने जो है रखी हुई है टोपी अपने पास कि मैं म्यूजियम इस्तेमाल करूंगा। आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी सी थीम सर्च करनी है, वो लगानी है। थीम कैसे सर्च करते हैं, गूगल पे जाएंगे, फ्री ब्लॉगिंग वर्डप्रेस थीम्स लिखें आप जैसे ही फ्री ब्लॉगिंग वर्डप्रेस थीम्स लिखेंगे, ये वर्डप्रेस थीम्स लिखेंगे, वर्डप्रेस ये आप जैसे ही लिखेंगे, आप बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। मैं कोई भी कर लेता हूँ, मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये ए थीम्स का आता है, ए थीम्स बड़ा अच्छा है, ए थीम्स। ये मैं कोई भी लिंक क्लिक करता हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया क्योंकि बाकी सारी एड्स लगी हुई थी। ये यहाँ से जो मर्जी थीम्स चूज कर लें। यहाँ पर आप आए, देखिए सिडनी ऐसी दिखेगी, अंग्रेजों की वेबसाइट ऐसे दिखती है। ये देखो, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद ये वाली चेक कर लो, ये वाली भी यूज कर सकते हो, ये वाली यूज कर सकते हो, ऑल्सन हाइट, ये भी एक अच्छी खूबसूरत है। अगर देखना चाहते हो कैसी दिखती है, मैं डेमो पे क्लिक करूंगा, ऐसी दिखेगी। हाँ देखो जरा वेबसाइट कैसी, ऐसे दिखेगी। कैसी है वेबसाइट, अब मुझे आप बताना। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है, बड़ी अच्छी है, एक अच्छी फील दे रही है, एक ओपन ओपन फील दे रही है। ठीक है, ये जरा चेक कर लें, ये एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आप चाहें तो ये भी ऐसी भी डाल सकते हैं, बट अगर आपके हाथ में है, जो भी आप लोग यहाँ से थीम चूज करेंगे वो आप लोग डाल सकते हैं। ये अच्छा है, कैनोटे बहुत अच्छी थीम है, ये भी यूज कर सकते हैं, कैनोटे, हेमिंगवे, ये भी है। मतलब जो भी आप लोग यूज करना चाहते हो। अब आप लोग के असाइनमेंट क्या है, मेरा बेटा आपने ग्रुप पे मैसेज कर देना। आपने क्या करना है कि असाइनमेंट क्या है कि सबने एक कुकीज और कैशे सर्च करके लेके आनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे वो नहीं चाहिए, ये जो मैंने किया म्यूजियम नहीं चाहिए। म्यूजियम कर लेना ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए, लेकिन म्यूजियम मुझे ना करके लाके देना। कोई भी अपनी मर्जी की थीम, कोई भी अपनी मर्जी की थीम अप्लाई करके ले आना। जब तुम लोग खपोगे ना, फिर मजा आएगा। हाँ जो मैंने किया, जो मैंने किया, हाँ इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही होती है, बिल्कुल ठीक। हाँ जब आप उसको देखो, फॉर एग्जांपल ये हेस्टिया थीम है, मुझे हेस्टिया थीम अच्छी लगी। मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, ये हेस्टिया थीम है। अब मैंने इधर जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद थीम्स के अंदर जाना है, इधर चेक करें, ये अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर आपने जाना है ऐड न्यू थीम के अंदर, और यहाँ पर हेस्टिया लिख लो, ये सर्च थीम्स में HESTIA, एंटर। और ये वो हेस्टिया थीम आ गई जो कि मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा उसमें फ्री है क्या पेड है पता है? आप फ्री और पेड का तो नहीं पता ना? ये देखो ना, अब ये जरा गौर करो, ये आ गया हेस्टिया। मैं हेस्टिया यूज करना चाहता हूँ,
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके नीचे? इंस्टॉल, जो आपकी वाली बात इंस्टॉल लिखा हुआ है, इंस्टॉल पे क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक करूंगा, अप्लाई हो जाएगी, सिंपल। हाँ नहीं नहीं, डाउनलोड और अपलोड करना वाला काम ना करना, फंस जाओगे। यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लेना, मैंने भी तो किया है ना। हाँ, ए थीम्स नहीं, कोई भी कर लो। मैंने ए थीम्स किया क्योंकि मुझे जरा वो डेमो के ऑप्शन देता है, आप लोग कुछ भी कर लो। वहां से लेनी नहीं है ना, आपने बस नाम देखना है वहां पर। देखो जरा, मैंने आप देखो हेस्टिया कर लिया डाउनलोड। हेस्टिया देखो कैसी लग रही है, बड़ी थकी हुई लग रही है, बहुत बकवास है, मुझे नहीं अच्छी लगी। पिंक कलर का वो दे रहा है, आप लोग जो न्यूज डालोगे ऐसे इस तरह स्क्रॉल नीचे आती रहेगी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ा सा जरा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप लोग प्लीज जरा इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि आप लोगों को मसला ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैंने जरा आखिरी जो चीजें